बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम होती हैं। तो उसी 5 चीजों पर आज एग्जाम्पल थोड़ा सा नया ले लेंगे। जो कैपेसिटर में जो हमने नहीं लिया है वो वाला एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेंगे। ठीक है, ओके, ध्यान देंगे जरा एक बार। आज का जो टॉपिक है वो हमारा सर्किट एनालिसिस है। आपको पता ही है करंट के लिए हम लोग आज सर्किट एनालिसिस करेंगे। यस, सर्किट एनालिसिस। आपको पता है कि इसमें इजी सर्किट प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करते रहे हैं। इजी सर्किट प्रॉब्लम जहां साफ पता चलता हो कि सीरीज में है या पैरेलल। इजी सर्किट प्रॉब्लम। करंट का नोट्स आपको मैंने भेज दिया है अभी, और एग्जाम्पल वहीं से लेना स्टार्ट कर रहा हूं जो एग्जाम्पल वहां पे है। ठीक है, जरा ध्यान देना एक बार। पहला एग्जाम्पल यहां पर मैं ले रहा हूं कि P और Q के बीच में ये रहा 1 ओम, ये रहा 18 ओम, ये रहा 2 ओम, ये रहा Q, ये रहा 2 ओम, ये रहा 3 ओम, ये रहा 5 ओम, ये रहा 2 ओम, ये रहा 3 ओम, और ये रहा 2 ओम। 1, 3 और 2। P और Q के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। P और Q के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है। क्लियर है बात? बोलो कहां से स्टार्ट करेंगे हम इसमें? लास्ट से स्टार्ट करेंगे नहीं? अच्छा बताओ क्या हो जाएगा? 3, 1, 4 और 2, 6। 6 और 3 का पैरेलल 2। अरे पैरेलल में क्या होता है भाई? 1। अच्छा, रेसिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हमने आपको बताया नहीं, तो मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूं बैक करके सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस का। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहां से स्टार्ट कर दूंगा। ये एक एग्जाम्पल बना दिया है मैंने। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 मैं बना देता हूं यहां पे, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा एक बार थोड़ा सा। दूसरा एक एग्जाम्पल और बना देता हूं पहले मैं। P वैसे तो आप आराम से कर सकते हैं, आपको पता ही है। Q ये वाला हमारे पास है 3 ओम, ये वाला है 3 ओम, ये वाला है 4 ओम, ये वाला है 4 ओम, और ये वाला है 4 ओम। ये वाला है 3 ओम, ये वाला है 3 ओम, और ये वाला है 3 ओम। फिगर सिर्फ बना दिया है, इसका भी इक्विवेलेंट हमें बताना है। 3 नंबर फिगर भी मैं यहीं बना देता हूं। अभी इन सब का इक्विवेलेंट हम लोग करेंगे। 1 ओम, 1 ओम, 3 ओम। ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया हम लोगों के लिए। 1, 3, 1 ओम, 3 ओम, और ये वाला इनफाइनाइट तक जाएगा, और 1 ओम और 3 ओम। इसका भी हम लोग इक्विवेलेंट बताएंगे। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। यहां पर एग्जाम्पल 4 बताऊंगा, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5। चलो मैं लिख देता हूं 1 मिनट के लिए। एग्जाम्पल 4 इस पेज में और इसके अगले में बताऊंगा, फिर एग्जाम्पल 5 बताऊंगा इस और इसके अगले पेज में, और यहां मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस थोड़ा सा आपको बता देता हूं।
उसके बाद पीछे से स्टार्ट करेंगे। काफी सारे एग्जाम्पल आज अपन उन्हीं बेसिक बातों पर लेंगे, लेकिन अब मैं एक बार कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से स्टार्ट कर देता हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पर हम लोग एक बार स्टार्ट कर देते हैं। जरा एक बार ध्यान देना, अब एक बार कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ए सीरीज कॉम्बिनेशन। ए में हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के। ये रहा हमारे पास R1, ये रहा R2, ये रहा R3। तीन रेसिस्टेंस सीरीज में हैं विथ ए ईएमएफ या वोल्टेज V। एक V वोल्ट के साथ तीन रेसिस्टेंस सीरीज में है, राइट। बताओ सबसे पहली बात, करंट इन ऑल थ्री आर सेम ना? क्यों? इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम थ्रू ऑल द रेसिस्टर। करंट इज सेम थ्रू ऑल द रेसिस्टर। करंट सेम होगा सभी रेसिस्टर से, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है? ओनली पोटेंशियल डिवाइड। ओनली क्या डिवाइड होगा बोलो? पोटेंशियल बटेगा, ठीक। देखो मैं पहले वाले रेसिस्टेंस के दोनों एंड पर कह देता हूं कि इसने कितना पोटेंशियल खाया, डेल्टा V1। मैंने क्या कहा कि पहले रेसिस्टेंस ने कितना पोटेंशियल खाया, दूसरे वाले रेसिस्टेंस ने कितना खाया, और तीसरे वाले रेसिस्टेंस ने कितना खाया। तो तीनों मिलके कितना खाएंगे बोलो? V। अरे वोल्टेज का जो सोर्स है वही तो खाएंगे। तो मान लो ये 100 रसगुल्ले हैं तो ये तीनों मिलके खाएंगे, और जो करंट होगा वो तीनों में क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है बात? तो बोलो डेल्टा V1 किसके इक्वल होगा? IR1। अरे I करंट R1 रेसिस्टेंस से जाएगा तो कितना पोटेंशियल खाएगा? अच्छा, डेल्टा V2 किसके इक्वल होगा बोलो? IR2। डेल्टा V3 किसके इक्वल होगा बोलो? IR3। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3, नेट पोटेंशियल डिफरेंस। तीनों मिलकर के कितना खाएंगे? V। ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्वेशन 1। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसे कहोगे? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसको कहोगे ये बताओ। तीनों रेसिस्टेंस को हटा दो और एक रेसिस्टेंस लगा दो, तो इसको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इसमें कोई दिक्कत? अरे तीनों रेसिस्टेंस हटा दो और एक लगा दो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। क्लियर है बात? चलो तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? अरे V इज इक्वल टू IR ना। कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो R किसकी जगह आएगा? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस क्या हो जाता है? R1 प्लस R2 प्लस, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है बोलो? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है बोलो? रेसिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये देखो, यस, ये रहा R1, ये रहा R2 और ये रहा R3। R1, R2, R3 और ये रहा पोटेंशियल V। अब तीनों में क्या बटेगा बोलो? तीनों में करंट बटेगा। क्या बटेगा? यस, क्या सेम रहेगा? पोटेंशियल। करंट डिवाइड पोटेंशियल सेम। पोटेंशियल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल ड्रॉप इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा? सेम रहेगा ना। तो बोलो अब यहां पर क्या हो जाएगा?
अच्छा बोलो, तीनों को पोटेंशियल V मिलेगा तो V इज इक्वल टू I1 R1, दैट इंप्लाइज I1 इज इक्वल टू V बाय R1, V इज इक्वल टू I2 R2, दैट इंप्लाइज I2 इज इक्वल टू V बाय, और V इज इक्वल टू I3 R3, दैट इंप्लाइज I3 इज इक्वल टू V बाय, तो नेट करंट क्या हो जाएगा बोलो, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, नहीं यही होगा ना। अच्छा, किसे कहेंगे इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसे कहेंगे बोलो? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस? तीनों को हटा दो और एक रेसिस्टेंस लगा दो तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट। उतना ही करंट सो, तो V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन, चलो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2, क्या हो जाएगा बोलो? 1 बाय R1 इज 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय, यस 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय, क्लियर है बात? बोलो, ठीक है। चलो, तो पैरेलल में ये हो जाता है, इससे ज्यादा अभी वहां नहीं बताना है क्योंकि बहुत सिमिलर सी बात है। हम लोग अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब दोबारा से यहां पे, ठीक है? ओके, बोलो क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इजी सर्किट में बोलो, ये तीनों किस में है? सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इन तीनों का क्या हो गया? 6। अच्छा, 6 और 3 का पैरेलल 2 हो जाएगा ना? अरे 6 और 3 का पैरेलल क्या हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 6 3 का 2 हो जाएगा, 2 2 2 का 6, 6 3 का 2, 2 2 का 2 2 का 4, 4 5 9, 9 और 18 का पैरेलल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 9 इंटू 18 बाई 27, क्या हो जाएगा बोलो? 6 6 और इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बोलो? 9 ओम। बोलो कोई दिक्कत है क्या? जो देख रहे हैं उनमें से किसी को भी दिक्कत है तो बताओ। अरे सीरीज में हमने क्या पढ़ा? R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में हमने क्या पढ़ा? यदि दो पैरेलल में हो तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और 3 पैरेलल में हो तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, यही पढ़ा है ना? नो दिक्कत? ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहां से। देखो भाई, इस सर्किट में बताओ कहां से स्टार्ट करेंगे? इस सर्किट में बताओ, इन दोनों का सीरीज है क्या? तो 3 और 3 का ये क्या हो जाएगा? 6 और 3 का पैरेलल ना, तो 6 3 का 2, 2 और 4 का 6, 6 3 का 2, 2 और 4 का 6, 6 3 का 2, 2 और 4 का 6, 6 2 का 6 इंटू 2 का पैरेलल भाई 1.5 ओम नहीं हो जाएगा क्या? अरे बोलो, समझ रहे हो कैसे हुआ? 3 3 का 6, 6 और 3 का पैरेलल, एक ही पॉइंट से शुरू और एक ही पॉइंट पे खत्म, तो 6 और 3 का 2, 2 और 4 का 6, 6 3 का 2, 2 और 4 का 6, 6 3 का 2, 2 और 4 का 6, 6 और 2 का पैरेलल, 6 और 2 का पैरेलल क्या हो जाएगा? 1.5 ओम। बोलो, अरे क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल देना कि सर ये एग्जाम्पल रिपीट कर दीजिए। किसी को भी दिक्कत हो आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल रिपीट करने के लिए। ओके, जरा यहां ध्यान दो, इनफाइनाइट सीरीज का क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, राइट? बोलो क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है किसका? इस इनफाइनाइट सीरीज का। क्लियर? ऐसा ही कैपेसिटर में भी किए थे ना। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। लेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस
बिटवीन P एंड Q, बिटवीन P एंड Q इज R1 या X। सर कंप्लीट इलेक्ट्रिक करंट का हैंड रिटन नोट्स एक साथ मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा स्नेहा, तुम बिल्कुल पर्सनल नंबर पे मांग लो, बिल्कुल मिल जाएगा। करंट का कंप्लीट नोट्स जिसको भी चाहिए वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। करंट पहले से बना हुआ है भाई, कैपेसिटर जरूर अभी प्रोसेस में है, क्लियर है बात। कैपेसिटर वाला नोट्स फाइनल हो रहा है, जो 1-2 दिन में पूरा मिल जाएगा, वो भी समझे। तो जरा ध्यान देना एक बार। लेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज X। P और Q के बीच में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसको हमने क्या मान लिया? P और Q के बीच में इक्विवेलेंट को हमने X मान लिया, ठीक है। एक यूनिट इसकी कौन सी है भाई? तो देखो यहां से लेके यहां तक एक यूनिट काट दूं क्या इसकी मैं? ये है क्या एक यूनिट? बोलो, इसको एक यूनिट मान लें क्या हम लोग? अरे बोलो, तो एक यूनिट यही है ना, 1 3 1 3 1 3 1 3, एक यूनिट यही है ना, बोलो। अरे क्लियर है? तो चलो ये हो गया 1 3 1 3 1 3, दिस वन इज द 1 यूनिट, दिस वन इज द 1 यूनिट, क्लियर। तो मैं कहता हूं इफ वी रिमूव 1 यूनिट, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज X, लेकिन एक यूनिट को यदि हटा लें तो भी रिमेनिंग का X। बताया ना कैपेसिटर में भी ऐसा भाई, इनफाइनाइट यूनिट है ऐसी, एक 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 एक। इफ बी रिमूव 1 यूनिट, इफ बी रिमूव 1 यूनिट, if we remove 1 unit, then also equivalent capacitance, equivalent resistance is X। तो भी equivalent resistance क्या होगा? तो एक यूनिट को हटा दो भाई, ये रहा P, ये रहा 1 ओम, ये रहा 3 ओम, और ये रहा Q, और एक यूनिट हटा दो और यहां पर क्या लगा दो, बोलो X। एक यूनिट हटा दो और यहां पर क्या लगा दो? X लगा दो, क्लियर है क्या बात? तो अच्छा आप बोलो 3 और X का क्या हो गया? 3 और X का क्या हो गया? 3X अपॉन 3 प्लस X पैरेलल। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, बोलो सीरीज ना। तो क्या है, बोलो 1 प्लस 3X अपॉन 3 प्लस X इज इक्वल टू X। क्यों? आखिर टोटल रेसिस्टेंस हटाने के बाद भी तो X है, तो P और Q के बीच का रिजल्टेंट फाइनली भी तो X है, और इनफाइनाइट यूनिट में एक यूनिट को यदि हटा दें तो बाकी बच्चे का भी X है, तो बाकी बच्चे का हमने क्या लगा दिया, X। तो P और Q के बीच में भी फाइनली क्या है, X है ना। अरे बोलो, तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो X। तो क्या होगा, 3 प्लस X प्लस 3X, 3 प्लस X अपॉन 3X अपॉन 3 प्लस X, 3 प्लस 4X इज इक्वल टू 3X प्लस X स्क्वायर, X स्क्वायर माइनस X माइनस 3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC बाय 2A। तो X हो जाएगा 1 प्लस माइनस का 13 बाय, नेगेटिव होता नहीं है, 1 प्लस का रूट 13 बाय 2। अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या? 1 प्लस रूट 13 बाय 2, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए अब एक और एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4। अब नए टाइप के एग्जाम्पल पर हम लोग आ गए, राइट। जरा एक बार ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। द सर्किट डायग्राम सोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ लार्ज एलिमेंट, द रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर ऑफ ईच सबसिक्वेंट। देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा यहां पर KR1, यहां पर रहा KR2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देख लेना। यहां है K स्क्वायर R1, K स्क्वायर R2,
और के क्यू आर वन, के क्यू आर टू, और ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है ये सीरीज, इनफाइनाइट तक। कहता है k की वैल्यू 1/2 है, तो इक्विवेलेंट बताना है। k इज इक्वल टू 1/2, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अरे बिटवीन P एंड, समझे हो क्या? चलो, कौन सा नहीं समझ में आया पायल वो बताओ, कौन सा वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4 या एग्जाम्पल 3, कौन सा समझ में नहीं आया वो बताओ, तो उसको रिपीट कर देंगे, ठीक है? वैसे पिछले जैसा सिमिलर क्वेश्चन कैपेसिटर में कराया था मैंने, सिमिलर, ये नया है। चलो ये देखो भाई, तुम देख रहे हो क्या? इसको एक बार गौर करो भाई क्वेश्चन को। मैं कह रहा हूं कि लेट इक्विवेलेंट ऑफ इनफाइनाइट इज एक्स। इस इनफाइनाइट सीरीज का जो इक्विवेलेंट है वो क्या है? एक्स है, ठीक है? तो लेट इक्विवेलेंट सॉल्यूशन पे चल रहे हैं, ध्यान देना। लेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज एक्स। एग्जाम्पल नंबर 4, ओके 4 तो अभी समझा ही रहे हैं पायल। देखो, कहता है ये R1 R2 है, इसका सबसिक्वेंट जो सीरीज है उसमें k टाइम्स हो जाता है, फिर उसका k टाइम्स हो जाता है, फिर उसका k टाइम्स हो जाता है, फिर उसका k टाइम्स हो जाता है, तो बताना है, राइट? और k की वैल्यू हाफ है, क्या है? इसका मतलब यहां R1 R2, यहां पर R1/2 R2/2, R1/4 R2/4, R1/8 R2/8, ऐसे करके इनफाइनाइट तक चलता है, ठीक है? मैंने कहा कि इस इनफाइनाइट सीरीज का इक्विवेलेंट जो है वो क्या है? x है। ओके उस्मा, रिपीट कर देंगे 3 नंबर भी। इस क्वेश्चन को समझ लो, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझना। लेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज इज x। क्लियर? अच्छा देखो, इस वाला मान लो कि इसको मैं एक यूनिट मानता हूं, इस यूनिट के देखो यहां से P और Q के बीच में x है। P और Q को यदि मैं हटा लेता हूं तो अगली जो यूनिट है वो ठीक इसके आधे से चालू हुई है, क्या? मेरी बात समझो, यहां R1 R2 से चालू हुई है, अगली R1/2 R2/2 से चालू हुई है, बाकी पूरा सेम है सब कुछ, राइट? देखो पहला जो है मैंने कहा P और Q के बीच इक्विवेलेंट x है, राइट? और अगली जो यूनिट है वो ठीक इसके आधे से चालू हुई है ना, मतलब यही अपने आधे से चालू होती तो उसका आधा होता, राइट? तो मैं कह रहा हूं P और Q के बीच में इक्विवेलेंट x है। एक यूनिट को यदि हटा लें तो बाकी जो है उसका x/2 होगा। ये बात आप समझे क्या? अरे समझे क्या? क्योंकि यदि यहीं से चालू हुई होती आधा से तो x/2 होता ना उसका। तो मैं कह रहा हूं एक यूनिट हटा लेने के बाद, जरा बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, R1 R2 और एक यूनिट को हटा लेने के बाद, एक यूनिट को हटा लेने के बाद ये सिचुएशन होगी, और ये सिचुएशन जो है वो क्या हो जाएगी बोलो? अरे ये क्या हो जाएगा बोलो? x/2। ये क्लियर है क्या बात? अरे बोलो, हाँ ये x/2 हो जाएगी, एकदम क्लियर? ठीक है, जरा ध्यान देंगे एक बार, कोई समस्या है यहां तक? अब इन दोनों का क्या है? पैरेलल। तो क्या हो जाएगा बोलो? P R1 R2 इंटू x/2 अपॉन R2 प्लस x/2। R1 और R2 पर क्या हो जाएगा बोलो? R2 इंटू x/2 अपॉन R2 प्लस, अब टोटल क्या हो जाएगा बोलो? R1 प्लस R2 इंटू x/2 अपॉन R2 प्लस x/2 इज इक्वल टू x। ये बात समझे क्या? अरे आखिर P और Q के बीच में टोटली क्या है? x है ना। ये बात समझ गए कैसे हुआ है? अरे बोलो, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा बोलो? यहां R1 प्लस
R2x अपॉन 2R2 प्लस एक्स, R2x अपॉन 2R2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, 2R1 R2 प्लस R1x प्लस R2x is equal to x into 2R2 plus x. 2R1 R2 plus R1x plus R2x is equal to x into 2R2 plus x. क्लियर? तो ये होगा 2R1 R2 प्लस R1x प्लस R2x 2R2x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस R2x माइनस R1x माइनस 2R1 R2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1x माइनस R1 R2 इज इक्वल टू 0. मैं माइनस ही कर देता हूं यहां, एक्स स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2x माइनस R1 R2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 4ac, माइनस का 4ac कहां, यहां पे 2R1 R2 नहीं, माइनस का 4ac बाय 2a, ए कौन है बोलो 1, तो x क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 प्लस माइनस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और प्लस का 6R1 R2 अपॉन 2, तो x क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 प्लस, माइनस वाला नहीं होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 6R1 R2 बाय 2. आगे इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि वैल्यू रख देता तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता, यदि ये वैल्यू रख देता तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता. समझ रहे हो बात? अभी तो चलो वैल्यू नहीं रखा, लेकिन R1 R2 की वैल्यू रख करके सॉल्व तो हो सकता था, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता यदि R1 R2 की क्या रख देता, वहां पे वैल्यू भी रख देता. राइट? अरे समझ गए हो? अब x बाई 2 कैसे हुआ ये वाला एक बार फिर बता दीजिए. तो बता देते हैं भाई x बाई 2 कैसे हुआ ये वाला. ठीक है, तो जरा ध्यान दो, x बाई 2 वाला मैं एक बार फिर बता देता हूं. कोई समस्या? सर प्लीज रिपीट एग्जाम्पल 4. ओके, एग्जाम्पल 4 को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जरा देख लेना भाई. मैं कह रहा हूं ये वाला है R1 R2, अगला है K R1 K R2. हर सब सीक्वेंट सीरीज जो है वो K टाइम्स हो जाती है. देखो ये है R1 R2, ये है K R1 R2, K स्क्वायर R1 K स्क्वायर R2, K Q R1 K Q R2. समझ रहे हो बात? तो हर सब सीक्वेंट सीरीज जो है वो कितने टाइम्स हो जाती है बोलो? K टाइम्स हो जाती है. हर सब सीक्वेंट सीरीज जो है वो K टाइम्स हो जाती है. ये बात क्लियर है क्या? चलो बोलो क्या हो जाएगा. लेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज. तो मैंने कहा एक को हटा दो तो बाकी का क्या है x. अरे एक को हटा दो तो ये बाकी का क्या हो जाएगा बोलो? x. मैंने मान लिया. अच्छा देखो, जब R1 R2 से चालू हो रहा था तो x मान लिया, तो एक को हटाने के बाद R1 बाई 2 R2 बाई 2 से चालू हो रहा है, R1 बाई 4 R2 बाई 4. तो ठीक जो सर्किट ये है उसका आधा सर्किट हुआ ना अगला. ये R1 R2 R1 बाई 2 R2 बाई 2 से चालू हुआ. अगला जो एक यूनिट हटा लोगे तो वो R1 बाई 2 R2 बाई 2 R1 बाई 4 R2 बाई 4 ठीक इसके आधे से चालू हुआ है. तो इसको यदि हटा दोगे तो इनका जो बचा हुआ है उसका क्या होगा बोलो? x बाई 2 होगा ना. अरे समझ रहे हो बात? अरे क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला. एग्जाम्पल 4. एग्जाम्पल 5 देता हूं मैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एग्जाम्पल 5 क्लियर? हम लोग एग्जाम्पल 5 की बात कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टर टू बी कनेक्टेड बिटवीन C एंड D. क्वेश्चन समझना एक बार. फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टर टू बी कनेक्टेड बिटवीन C एंड D. टू बी कनेक्टेड बिटवीन C and D,
such that resistance of entire circuit between A and B, entire circuit between A and B does not change with number of elementary set, does not change with number of elementary sets. जरा बात ध्यान देना भाई, ये है A, ये है R और ये रहा R, ये रहा R, ये रहा R, ऐसे बहुत सेट बने हुए हैं R बीच में कितने सेट हैं ऐसे इसका पता नहीं। लास्ट में फिर है R, यहां भी R, ये सिचुएशन है, ये R, ये R और ये रहा C और ये रहा D, ये है A और ये है B। सर अगर K का वैल्यू 1/3 होता तो x/3 लिखते, बिल्कुल कलित। यदि K का वैल्यू 1/3 होता तो बिल्कुल x/3 लिखते, क्यों नहीं लिखते? नहीं, अरे समझ रहे हो बात? चलो, तो एग्जाम्पल नंबर 5 भी मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले चुका हूं, यहां पे भी मॉड्यूल से ही लिया हुआ एग्जाम्पल है, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपके मॉड्यूल में दिए हैं, क्लियर है बात? ओके, जरा ध्यान दो एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टर टू बी कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच क्या रेसिस्टर कनेक्ट कर दें? फाइंड द रेसिस्टर कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी such that resistance of entire circuit between A and B does not change with number of elementary set. C और D के बीच में क्या रेसिस्टेंस लगाएं कि एंटायर सर्किट का रेसिस्टेंस A और B के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेट पर डिपेंड ना करे, राइट? पहली बात तो वो चूज करते हैं कि एलिमेंट्री सेट इसका है कौन। सबसे पहले बात यह देखो कि कौन सी यूनिट को लगातार रखने से यह सर्किट बनने जा रहा है, राइट? चलो एक काम करते हैं, जरा देख लेना। मैं कह रहा हूं ये एक यूनिट है इसका, यहां तक देखो ना भाई, देखो ये वाला ओपन, एक यूनिट। ये देखो ये इसकी दूसरी यूनिट दिख रही है, अरे बोलो, ये आर, फिर एक तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, फिर देखो आर, एक यूनिट दिख रही है, फिर एक यूनिट लास्ट में दिख रही है, ये आर, और लास्ट में क्या कनेक्ट कर दें कि नंबर ऑफ यूनिट से ये देखो, यहां से शुरू कर देते हैं, चलो ए और बी से। ये रही पहली यूनिट, ये रही दूसरी यूनिट, ये रही तीसरी यूनिट, एन यूनिट, ये रही अंतिम यूनिट। सी और डी के बीच में क्या रेसिस्टेंस लगाएं कि नंबर ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करे पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस। नंबर ऑफ यूनिट पर मतलब चाहे एक यूनिट हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो और चाहे 20 हो, नंबर ऑफ यूनिट पर क्या नहीं करे। समझ रहे हो बात? तो बोलो क्या हो जाएगा? देखें क्वेश्चन। नहीं, मैं मान लेता हूं अब नंबर ऑफ यूनिट पे तो डिपेंड करता ही नहीं भाई, तो पहले नंबर ऑफ यूनिट को 0 ही कर दो। क्या कर दो? हां, नंबर ऑफ यूनिट जब 0 होगा तो क्या सिचुएशन होगी, जरा ध्यान देना। मैंने अच्छे एग्जांपल लिए हैं यहां पर। नंबर ऑफ यूनिट जब 0 होगे तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी बताओ? जब नंबर ऑफ यूनिट यहां पर क्या हो जाएगा? 0। यहां ध्यान दो, नंबर ऑफ यूनिट जब 0 होगा तो क्या व्यवस्था होगी भाई? देखो यूनिट, ये पहली यूनिट है ना, तो पहली भी मत लगाओ, यहीं पे लाके छोड़ो। तो मैंने कहा कि जब यूनिट 0 है तो सी और डी के बीच x लगा दो। मैं लिख देता हूं, लेट रेसिस्टर कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी इज x। लेट, मैं सॉल्यूशन के पहले लाइन में लिख देता हूं कि लेट रेसिस्टर कनेक्टेड
बिटवीन C एंड D इज X। लेट C और D के बीच में क्या रेसिस्टर कनेक्ट कर दिया जाए? हां, लेट रेसिस्टर कनेक्टेड बिटवीन C एंड D इज X। C और D के बीच में क्या रेसिस्टर कनेक्ट कर दें? X। तो लेट रेसिस्टर कनेक्टेड बिटवीन C एंड D इज X। कोई दिक्कत? नो दिक्कत? चलो, लेट रेसिस्टर कनेक्टेड बिटवीन C एंड D इज X। तो मैं कह रहा हूं कि 0 कर दो, मतलब 1 2 3 सारी यूनिट हटा दो, पहली यूनिट के बाद डायरेक्ट X जोड़ दो, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा भाई? अरे ये था A और B और यूनिट कर दिया तुमने 0, तो डायरेक्ट C और D वाला ही कनेक्ट होगा। तो ऐसे में R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बोलो? X, राइट। अच्छा, नंबर ऑफ यूनिट को 1 कर दो, क्योंकि यूनिट पे तो डिपेंड करता ही नहीं। तो A के साथ और B के साथ अब 1 यूनिट लगाओ, 1 यूनिट लगाओ भाई। तो यही है ना पहली यूनिट, लगाओ ना 1 यूनिट, और यही तो है पहली यूनिट। और आखिरी यूनिट के बजाय फिर वही लगा दो, क्या? X। तो ये क्या है? R, अरे R 1 यूनिट के बाद बाकी यूनिट हटा दो, तो रिजल्टेंट क्या होगा बोलो इसका? A R B, और यहां क्या हो जाएगा बोलो? 2R प्लस X। अरे क्या हो जाएगा यहां? ठीक है, आप दोनों का क्या है? पैरेलल। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 अपॉन R1 प्लस क्या हो जाएगा बोलो यहां? और नेट रिजल्टेंट A और B के बीच में जो पहले था वही रहेगा ना, तो X कर दूं क्या इसको? तो बोलो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अरे अच्छा ठीक है, यहां हम लोग पहले लिख चुके हैं, यहां नहीं, इक्विवेलेंट पर। चलो यही कर देते हैं, बोलो क्या हो जाएगा? 2R स्क्वायर प्लस XR अपॉन 3R प्लस XR इज इक्वल टू X, क्योंकि डिपेंड करता ही नहीं है। बोलो 3R प्लस X होगा, 3R प्लस X, ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा? 2R स्क्वायर प्लस XR is 3RX plus X square, X square minus 2RX, X square minus प्लस का 2RX माइनस का 2R स्क्वायर इज इक्वल टू, तो X क्या हो जाएगा बोलो? माइनस का 2R प्लस माइनस B स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? X क्या हो जाएगा? माइनस 2R प्लस माइनस 12R स्क्वायर बाय 2 माइनस 2R प्लस माइनस 2 रूट 3R बाय 2, ये हो जाएगा माइनस R प्लस रूट 3R बाय 2, और X हो जाएगा रूट 3 माइनस 1R बाय 2। बोलो समझे? अरे समझे क्या? कहां कट गया? तो 2 काट दो भाई, 2 काट दो, खुश। कोई दिक्कत है? अरे बोलो कैसे किया है, समझ गए हो? यहां समझने वाली बात वही है कि पहले तो यूनिट चूज कर लो, और 0 यूनिट के लिए भी C और D में X जोड़ दो, और 1 यूनिट के लिए जोड़ दो, नंबर ऑफ यूनिट पे डिपेंड। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये बातें हमने आपको बताई। बोलो सेकंड कॉन्सेप्ट पे हमेशा कौन आता था? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आता था कि नहीं आता था? बोलो। सेकंड सर्किट एनालिसिस में हम लोग किसकी बात करते थे? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते थे, नहीं?
तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? जरा ध्यान देना, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ये मान लो रहा R1, ये मान लो रहा R2, ये मान लो रहा R3, ये मान लो रहा R4, ये R1, R2, R3, R4, और ये रहा मान लो R5, और ये रहा ऐसे, और ये एक बैटरी जोड़ दिया, एक की जोड़ दिया। चलो बैटरी और की भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां गैल्वनो भी दे सकते थे। तो ये क्या कहता है, तुमको पता है ना, R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4। देन इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं क्या, A B C D। देन A और D सेम पोटेंशियल पर होते हैं, नहीं B और D, अरे B और D ऐसे में क्या होते हैं, सेम पोटेंशियल पर होते हैं। जब करंट पहली बार बंटने के बाद दोबारा बंटना चाहता है, देन नो करंट फ्लो थ्रू द, देन नो करंट फ्लो थ्रू R5। ये बात आपको पता है कि R5 से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। देन नो करंट फ्लो थ्रू द R5। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अच्छा, यदि कैपेसिटर और लग जाए तो क्या सिचुएशन होती है वो देख लो। ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा C1, ये रहा C2, ये रहा C1, ये रहा C2, और यहां कैपेसिटर ले लो या रेसिस्टेंस ले लो, कुछ भी ले सकते हो वहां पे। ये बैटरी और ये की, और कहता क्या है जरा समझ लेना कि इफ R1 by R2 is equal to C2 by C1, if R1 by R2 is equal to C2 by C1, तो इस सिचुएशन में क्या होगा बोलो, ये A B C D, देन B और D सेम पोटेंशियल पर होते हैं, देन VB is equal to VD। अरे तो B और D क्या होते हैं, सेम पोटेंशियल, नो करंट फ्लो थ्रू C3, नो करंट फ्लो थ्रू C3, राइट। कैपेसिटर के केस में ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि रेसिस्टेंस में करंट पोटेंशियल प्रोपोर्शनल में बढ़ता है और कैपेसिटर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, उल्टा उल्टा बढ़ता है भैया पोटेंशियल। इसीलिए यदि R1 by R2 C2 by C1 हो जाए तो बीच वाले से करंट का फ्लो नहीं होगा, या बीच वाले से चार्ज का फ्लो, करंट और चार्ज फ्लो थ्रू दिस। कोई दिक्कत क्या? देखो भाई, इलेक्ट्रो से करंट तक का नोट्स सभी स्टूडेंट एकदम प्रॉपर बनाए। आपको पता है कि उम्मीद तो जरूर है कि अब बहुत जल्दी हम लोग ऑफलाइन हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ऑफलाइन होंगे, नहीं 15 जनवरी के आसपास उम्मीद की जा रही है। यह भी मैंने आपको बहुत पहले बोल दिया था कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लास्ट जून तक एग्जाम जाएगा। ये बात भी मैंने आपको बोला होगा, पहले नहीं बोला था कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन कि लास्ट जून जाएगा, और तुम देख ही रहे हो कि जाएगा, क्योंकि 10 जून तक तो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होना है। 10 जून तक तो भाई सीबीएसई का एग्जाम ही होगा बोर्ड का। तो बेसिक सी बात है ना कि लास्ट जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई गया। अब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई गया तो यू हैव 6 मंथ। अरे यू हैव 6 मंथ, कम नहीं होता भाई। अरे 6 महीने जो हैं वो कम नहीं होते आपकी प्रॉपर तैयारी के। यदि 6 महीने आप बेहतरीन तैयारी कर लो तो सिलेक्शन को कोई नहीं रोकता भाई। दिन रात एक करके यदि आप 6 महीने दे दो अभी से, तो बहुत बड़ी चीज होती है। समझ रहे हो बात? और ये भी मैं बोल चुका हूं कि यस सर, गुड आर्यन, ये बात हमने बहुत पहले बोल दी थी कि लास्ट जून एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेंस के ट्रेंड के हिसाब से मैंने बोला था कि मेंस जो है वो 22 फरवरी चला गया, जिसको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होना होता है। ठीक है, तो ये बेसिक है कि तुम्हारा एग्जाम जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, राइट। लास्ट जून बोला ही था, बाकी मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा ये, राइट। तो यू हैव टोटली 6 मंथ, 6 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। समझ रहे हो बात? तो 6 महीने भाई जबरदस्त तैयारी करो भाई, राइट। आप बेहतरीन नोट्स बनाओ। देखो नोट्स भी क्या तुम बनाओगे, नोट्स तो मैं बना के दे रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे लिए तो बड़ा अच्छा है। अरे नोट्स भी मैं हैंड रिटन दे रहा हूं तुम्हें,
जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, उसको पढ़ लेना है एकदम प्रॉपरली, राइट। उसके डाउट पूछ लेने हैं, उसके किसी भी लाइन में यदि तुम अटक रहे हो तो उसके तुम्हें डाउट आकर के पूछ लेने हैं, आराम से आकर के पूछ लोगे, और लाइव हो गया तो आराम से बिल्कुल पूछ लोगे भाई, राइट। मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ एग्जाम्पल भी आपको मैं बहुत कराऊंगा तो भी सिलेबस उतना आगे नहीं जाएगा, समझे बात। सिलेबस जो है, मैंने आपको पहले कहा होगा कि व्हाट एवर योर डेट सिलेबस इज फिनिश्ड बिफोर 2 मंथ। अरे ये बात भी बोली होगी कि आपका जो भी डेट होगा उससे मिनिमम 2 महीने पहले हम लोग आपका क्या करवाएंगे, यस, कायदा होता है कि 2 महीने स्टूडेंट प्रॉपरली रिवाइज करे, राइट। इलेक्ट्रोस्टेट का नोट्स मैं पूरा भेज चुका हूं, राइट। बिल्कुल आराम से 130 पेज है, 100+ एग्जाम्पल है, बेहतरीन लिखा हुआ है, कॉपी करवा लो, प्रिंट निकलवा लो। करेंट जिसको भी फुल नोट्स चाहिए उसको मिल जाएगा, अभी करेंट कॉपी करा लो। रे ऑप्टिक्स पूरा लिखा हुआ है, रे ऑप्टिक्स में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सोचो, राइट। तो रे लिखा हुआ है, करंट दे रहा हूं, कैपेसिटर में लिख रहा हूं, तो आधे नोट्स तो मैंने तुम्हें यूं ही दे दिए भाई, राइट। आधे नोट्स तो मैंने तुम्हें दे दिए लिख करके एकदम प्रॉपर वे में, तो ये एक पॉजिटिव है तुम्हारे लिए, तो बड़ा पॉजिटिव चीज है, राइट। 12th वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जितनी अच्छी प्रैक्टिस तुम्हें करा पाएंगे उससे तुम बड़ा बेनिफिशियल महसूस करोगे, समझ रहे हो बात। जितनी अच्छी प्रैक्टिस हम तुम्हें करा पाए, तो थोड़ा सा क्या है कि आप फोकस करें भाई, और बड़ा पॉजिटिव है तुम्हारे लिए 6 महीने बाद का एग्जाम होना। नहीं, बड़ा टाइम मिल रहा है तुम लोगों को, काफी टाइम मिल रहा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से तैयारी कर सकते हो। नहीं तो थोड़ा सा तैयार करें भाई, मैं चाहता हूं कि काफी स्टूडेंट्स प्रॉपरली ऐसा कर लेंगे। चलो ध्यान दो अब एक बार जरा। तो मैंने यहां पर क्या बताया भाई, बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, ये वाला पार्ट क्लियर है। ऑफलाइन 15 जनवरी के बाद फिक्स है, फिक्स नहीं है अयान, फिक्स नहीं कह सकते, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि 15 जनवरी तक खुल जाना चाहिए, ऑफलाइन हो जाना चाहिए, वी आर एक्सपेक्टिंग सो दैट। नहीं बाद में जैसे ये 4 चैप्टर तो अब बने हुए हैं, तो ये सब तो मिल ही जाएंगे ना तुम लोगों को पहले ही। इसमें तो अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बच्चा मेरे नोट्स को स्पाइरल करा के लाए, क्लास में समझ करके आराम से जाए, ताकि 10-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में उन्हें ज्यादा करा पाऊं। नहीं, अरे टाइम बचा, जो टाइम आप लिखने में हमें देते उसके बजाय हम आपको 20-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करा पाएंगे। नहीं तो मॉड्यूल के 200-300 क्वेश्चन में 20-30 और करा दिए, 50 ऑलरेडी आपकी कॉपी में है, तो काफी हद तक हो जाता है ना जी, समझ गए बात। तो एक बार हम लोग अब फोकस करते हैं आगे, हम लोग यहां पे फोकस करते हैं, क्योंकि 30 लेक्चर मेरा बोला हुआ था भाई, और हम लोग 4th लेक्चर पे हैं किसके, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, और आज सर्किट एनालिसिस अपन चाह रहे थे कि कर लें, राइट। सर्किट एनालिसिस को 2 दिन दूंगा मैं, पहले नहीं देने वाला था, मैं यही बता चुका हूं। सर्किट एनालिसिस तुम लोग बताओगे कौन कौन सा सर्किट है तुम्हारे लिए, इजी सर्किट, और कौन है तुम्हारे लिए बोलो, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, और कौन था बोलो, शॉर्ट सर्किट। वैसे तो ये सब जानते हो ना तुम लोग, शॉर्ट सर्किट, और कौन था बोलो, फॉल्स जंक्शन, और कौन है बोलो, इक्विपोटेंशियल पॉइंट, और कौन है, इक्विपोटेंशियल। तो ये सर्किट एनालिसिस है, ये हम लोग 2 लेक्चर देंगे, और मैं चाहूंगा कि ज्यादातर एग्जाम्पल करवा दूं मैं आपके मॉड्यूल से, ज्यादातर एग्जाम्पल, ताकि फिर सर्किट एनालिसिस में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, राइट। मॉड्यूल के ज्यादातर एग्जाम्पल मैं आपके लिए सॉल्व करवा दूंगा, क्लियर है बात, मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल इन मॉड्यूल। चलो ये बात आप समझ गए कि इफ R1 एंड R2 इज इक्वल टू C2/C1 देन नो करंट फ्लो थ्रू द दिस, राइट। चलो हम लोग अब एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, क्लियर है बात।
क्योंकि मिक्स के बहुत एग्जाम्पल कराएंगे। पहले एक बार देखो, कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, तुम लोग भी बता सकते हो क्योंकि जानते हो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम, और यहां पर है 3 ओम, 2, 4, 1, 2, 3, और ये वाला हो गया Q। ठीक है, अब बोलो, कह रहा है P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए। बताओ, तुम ही लोग बताओ, P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? तुम ही लोग बताओ भाई। देखो, ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये ना, तो इससे करंट का फ्लो नहीं होगा ना। ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये, तो इससे करंट का फ्लो, बोलो क्या हो जाएगा? ये वाला हटा दो, यस 2 हो जाएगा। गुड गुड शाश्वत। ये 2 ओम, ये वाला हो जाएगा 4 ओम, ये वाला हो जाएगा 1 ओम, ये वाला हो जाएगा 2 ओम, और ये वाला हो जाएगा Q, और ये वाला हो जाएगा दिस। ये 6 और 3 का पैरेलल, 6 + 3 अपॉन 6 + 3, 18/9, दिस वन इज 2 ओम। यस, गुड स्नेहा, गुड पायल, गुड आयुषी। चलो समझ गए बात। चलो एक और एग्जाम्पल बताओ, एक और एग्जाम्पल तुम ही लोग बताओ, तुम ही लोग बताओगे। 1 मोर एग्जाम्पल। देखो ये क्या कह रहा है? 2R, ये कह रहा है 3R, ये कह रहा है 2R, this one is R, this one is 4R, और this one is Q, और this one is P। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है इस केस में। बताओ, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन दिस केस, बोलो क्या हो जाएगा इस केस में? गुड प्रवीण, गुड अंजो, गुड रविंद्र, बोलो। देखो तुमको पता है ना कि इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसा सीन होता है? ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये, तो इससे करंट का फ्लो नहीं होता, और यही सीन होता है ना यहां भी। तो कितना हो जाएगा बोलो? अच्छा, उस पूरा काहे के लिए करूंगा? तुमको पता है कि ये कैसे में कन्वर्ट होगा? R, 2R, 2R, 4R, और बीच में 3R कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? ये वाला क्या हो जाएगा? 3R और 6R का क्या हो जाएगा बोलो? 2R ना। यस 2R। क्लियर है? करो ना, तुम खुद करो। इसको तुम X मान लो, इसको तुम Y मान लो। P और X के बीच में कौन है? P और X के बीच में 2R, और X और Y के बीच में कौन है? 3R, और P और Y के बीच में कौन है? R, Y और Q के बीच में 2R। ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो, अरे बोलो। यस, गुड निकिता, गुड कलित, गुड। चलो एक और एग्जांपल बता रहा हूं, तुम बताओगे। गुड पायल, एक एग्जांपल तुम बताओ। O और C के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। O और C के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। दिस वन, दिस वन, दिस वन। ये एक रेसिस्टेंस है R, 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 यह है A, यह है B, यह है C, यह है O। O और C के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। जिन दो के बीच में बताना है, एक से करंट देते हैं और दूसरे से करंट लेते हैं। एक से करंट देते हैं और दूसरे से करंट, हाँ, एक से करंट देंगे और दूसरे से करंट लेंगे। क्लियर है बात? अरे एक से करंट देते हैं, दूसरे से करंट लेते हैं। क्लियर? अरे बोलो, बताओगे कैसे होगा? देखो भाई, ये वाला पॉइंट हुआ है तो ये वाला भी पॉइंट हुआ है, और ये C है तो ये भी क्यों? क्योंकि तार है तो एक ही पॉइंट हुआ ना। तो यहां से कट कर करके क्या करो? पलट दो इसको। नहीं, अरे कट करके पलट दो इसको। तो बोलो, कट करके पलटोगे तो क्या हो जाएगा? O वाला यहां आ जाएगा क्या? देखो मैंने कट करके पलट दिया, और ये एक रेसिस्टेंस है R, ये एक रेसिस्टेंस है R, ये एक रेसिस्टेंस है R, और ये एक रेसिस्टेंस है R, ये एक रेसिस्टेंस है R, और ये वाला रहा C। देखो
इसको मैंने इधर पलट दिया, इसको इधर पलट दिया, तो ये वाला इधर चला आया। अब देखो O और C के बीच में एक और R है, तो O और C के बीच में एक और R लगा दो भाई, तार ही तो बना हुआ। अरे बोलो, अरे समझ रहे हो कोई बात? देखो भाई यहां से कट किया तो इसको इधर पलट दो, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ऐसे, ये कट किया तो इधर पलट दो। अब दोनों के बीच में ये R जो था उसको जोड़ दो। नहीं तो ऊपर वाले का हो गया R और इसका R का पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बोलो? यस, R इक्विवेलेंट। गुड रविंद्र, R/2 हो जाएगा यहां पे। यस, R/2, राइट। एक और एग्जांपल चलो बताओ। कल सर्किट के बहुत एग्जांपल से हम लोग कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है? लेकिन सिक्योर योर नोट्स प्रॉपरली। हर बच्चा एकदम नोट्स को एकदम प्रॉपर मेंटेन कर ले, समझ रहे हो बात? और कॉपी पढ़े भाई। अब यहां पे ध्यान दोगे जरा एक बार। गुड आसिफ, गुड अनिकेत, गुड कलित। चलो उसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग एक बार अब इसमें दे रहे हैं। उसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग अब एक बार इसमें दे रहे हैं। बताओ यहां क्या हो जाएगा? ये है R, ये है R, ये है R, और ये है R, ये है R, ये है R, और ये हो जाएगा बोलो ABCO। इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड C बताना है। इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड C। इस बार A और C के बीच में बताना है। A से करंट दोगे और C से करंट लोगे। A और C के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। इस बार किस किस के बीच में इक्विवेलेंट बताना है बोलो? A और C के बीच में इक्विवेलेंट हमें बताना है। अब क्या हो जाएगा A और C के बीच में इक्विवेलेंट? देखो भिड़ते ही 3 टुकड़े हो गए करंट के, नहीं हो गए? अरे 3 टुकड़े हो गए, लेकिन ये वाला टुकड़ा देखो, ये बाई ये बराबर ये बाई ये, तो इससे करंट नहीं जाएगा। देखो देखो भाई, ये 2 टुकड़ों पर विचार करो। ये वाला गया और दोबारा बटना चाहता है। करंट दोबारा जब बटना चाहता है तभी होता है। ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये, तो ये गया। तो बोलो R का 2R, R का 2R, 2R 2R का R, R का R/2। समझ रहे हो कुछ? इस रेसिस्टेंस को हटा दो। R का 2R, R का 2R, 2R 2R का R, R का R/2। और समझे हो? बोलो कोई दिक्कत है क्या? नो दिक्कत ना? चलो और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और दे रहा हूं, जरा तुम लोग बताओगे। एक रेसिस्टेंस है जो एक तार का बना हुआ है। ये रहा P, ये एक तार का बना हुआ एक रेसिस्टेंस है, तार का बना हुआ रेसिस्टेंस है। ये वायर है भाई सब जगह, ठीक है? ये A लेंथ का वायर है, ये A लेंथ का वायर है, ये A लेंथ का, ये A लेंथ का। P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें बताना है, और वायर का रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ X है। रेसिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ इज X। P और Q के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। बोलो क्या हो जाएगा? P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें बताना है। बताओ क्या हो जाएगा P और Q के बीच में इक्विवेलेंट? बताऊं P और Q के बीच में एक स्क्वायर फ्रेम बना हुआ है इस तरीके से। ये रेसिस्टेंस सब वायर है, ये सब वायर है। इसका इक्विवेलेंट बताना है। अच्छा बोलो इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया? इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया बोलो? X है, इसका X है, इसका X है, इसका X है, इसका √2X, इसका √2X। ये बात समझे क्या? अरे यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस X है, तो X लेंथ, A लेंथ का A लेंथ का AX, A लेंथ का AX, A लेंथ का AX, तो ये हो गया √2AX। कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई दिक्कत है? चलो अब बोलो क्या हो जाएगा? ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये, तो ये चला जाएगा। ये बात समझ में आई? ये नहीं जाएगा भाई, क्योंकि ये तो 3 टुकड़े में हो गया, ये नहीं है। एक बार बटने के बाद दोबारा बटना चाहता है, और ये बाई ये इज इक्वल टू ये बाई ये, तो ये बनेगा बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा बोलो दोनों? ऊपर वाला हो जाएगा 2X से, और नीचे
वाला क्या है, √2x है, और नीचे वाला क्या है, 2x है। ये तीनों है, तो बोलो क्या हो जाएगा, बोलो इनका हो जाएगा XA इंटू √2XA अपॉन XA प्लस √2XA। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो XA कॉमन √2 प्लस 1, नहीं XA बाहर ले लो, √2 अपॉन √2 प्लस 1, एक √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो रैशनलाइज करने के लिए। तो ये हो जाएगा XA 2 माइनस √2। बोलो कोई दिक्कत है क्या? रिपीट करें? गुड पायल, रिपीट कर देते हैं, जरा बात समझ लेना भाई, बात समझ लो जरा। यहां ऐसे देखो, समझा रहा हूं मैं, इसका रेसिस्टेंस बोलो क्या होगा, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, और ये R है। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस? प्लीज रिपीट, बफरिंग हो रहा था। ओके शाश्वत, रिपीट कर देंगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, एक छोटा क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा रेसिस्टेंस में? इसका आंसर क्या होगा? R/2। क्यों? इसमें ये हटेगा नहीं भाई, क्यों? हाँ, करंट भिड़ते ही 3 टुकड़े में गया है, बटने बुटने वाला काम यहां नहीं है। तो इन दोनों का हो जाएगा 2R, इन दोनों का 2R, 2R, 2R का R का। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में क्या होगा बोलो? ये R, ये R, ये R, ये R, और ये यहां पे R। अब बोलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, अब क्या होगा? अरे R इक्विवेलेंट क्या होगा? क्योंकि एक बार बटने के बाद करंट दोबारा बटना चाहता है लेकिन बट नहीं पाता है। नहीं समझे? अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, तुम ही इस क्वेश्चन का आंसर दो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तुम्हें ही देना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पर ये टच नहीं कर रहा है, ये दिमाग में रहे, ये टच नहीं कर रहा है, ये बात आपके दिमाग में। अरे टच करेगा अलग कहानी है, ये टच नहीं कर रहा है भाई। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या? अच्छा, क्यों? क्योंकि भिड़ते ही 3 टुकड़े हुए, लेकिन ये बाई ये बाई ये, तो ये गया ना। तो इसका क्या होगा? 2R और R का क्या हो जाएगा बोलो? R/2 होगा ना। अरे बोलो। चलो हम लोग इसके पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि एक वायर का एक स्क्वायर फ्रेम बनाया गया है। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इस वायर में क्या है। वायर का एक स्क्वायर फ्रेम बनाया गया है, ठीक है? वायर का स्क्वायर फ्रेम है और वायर का पर यूनिट लेंथ रेसिस्टेंस X है। वायर का पर यूनिट लेंथ जो रेसिस्टेंस है वो क्या है? X। पर यूनिट लेंथ जो वायर की रेसिस्टेंस है वो क्या है? तो ए लेंथ की रेसिस्टेंस क्या हुई? X है। तो XA और ये लेंथ क्या हो जाएगी? √2a, क्योंकि स्क्वायर फ्रेम बनाया गया है ना। तो √2XA। तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो ये चला जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा ना। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? 2XA, इन दोनों का 2XA और √2XA बीच में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो? 2XA का XA और XA और √2XA का, तो XA इंटू √2XA अपॉन XA प्लस √2XA। तो क्या हो जाएगा बोलो? XA √2 अपॉन √2 प्लस। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो, किसी तरह की कोई समस्या है? नो ना? चलो आगे बढ़ जाओ भाई। और एग्जाम्पल पूछूं इस पर? चलो मैं और एग्जाम्पल पूछ रहा हूं यहां पे। कॉन्सेप्ट क्लियर? गुड। चलो और एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, जरा देखना एक बार। और एग्जाम्पल पूछ रहा हूं मैं। यह है R, यह है R, यह है R, यह है R, R R R R, यह है R, यह है R, यह है R,
और ये है R, और यहां पर P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है। P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है। समझ रहे हो बात? तो देखो बता रहा हूं भाई, देखो ये बाई ये बाई ये, तो ये गया ना, और ये बाई ये बाई ये, तो ये भी गया। 2 बार व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है यहां। देखो ये बाई ये बराबर ये बाई ये, तो ये चला जाएगा, और ये बाई ये बराबर ये बाई ये, तो ये चला जाएगा। समझ रहे हो? तो ऊपर वाला क्या बचेगा बोलो? 2R। नीचे वाला क्या बचेगा? 2R। नीचे वाला क्या बचेगा? 2R। तो बोलो क्या हो जाएगा? बोलो ये 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R। नहीं, अरे बोलो, समझे हो ना? चलो आगे बढ़ जाता हूं। 3 नंबर किसको कहते हैं बोलो? शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे फिर यही तो चेक होता है ना कि कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा। फिर क्या चेक होता है कि कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है भाई, यही तो चेक होता है। तो हम लोग शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ठीक है? कोई बात नहीं है, गुड 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 ऑल, गुड ऑल। तो यहां तक का नोट्स मैंने आप लोगों को भेज दिया है, प्लीज आप कॉपी करा लें या तो अरे प्रिंट निकलवा लो, एकदम मजे में प्रिंट निकलवा के रख लो का। नहीं जी, 65 पेज तक का नोट्स मैं आपको भेज चुका हूं। कितने पेज तक का? पेज नंबर 65 तक करंट में ऑलरेडी भेज चुका हूं, राइट? ये भी कम से कम 125 130 पेज प्लस जाएगा। तो 130 130 260 और 63 20 350 पेजेस, more than 250 300 example in your copy। 350 pages 250 example plus additional example more than 100 दूंगा मैं तुम्हें मॉड्यूल से। समझ रहे हो बात? और इसको आप केवल प्रॉपर कर लो तो आपका 5 क्वेश्चन देके चला जाएगा इलेक्ट्रो से करंट। समझ रहे हो बात? 5 क्वेश्चन देके चला जाएगा इलेक्ट्रो से करंट। तो मेक योर नोट्स प्रॉपर, और सोचो अगले 5-7 लेक्चरों में हम लोग इसकी कहानी कहने जा रहे हैं। आई होप कि आप पहली यूनिट, मैं इसे हमेशा एक यूनिट मांगता हूं, इलेक्ट्रो से लेके करंट तक एक यूनिट है। फिर अगली यूनिट हम लोग देखेंगे मैग्नेट से एसी, राइट? तो थोड़ा सा इस पर फोकस कर लो अब, क्योंकि ये यूनिट होने वाला है, और मैं चाहूंगा कि बाद में किसी एग्जाम में ये इस यूनिट से पेपर आ जाए आप लोगों का इलेक्ट्रो से करंट, तो एक बार आप इसी बहाने रिवाइज भी कर लेंगे, आपका टेस्ट भी हो जाएगा। वाह, शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम एक बार जरा सा देख लो भाई। अच्छा बताओ, शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम में एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो तुम लोग इसमें तो बिल्कुल माहिर हो इस क्वेश्चन में। बताओ आर का क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये शॉर्ट सर्किट है क्या? पहले तो ये बताओ, है क्या ये शॉर्ट सर्किट? बिल्कुल है। किसको कहते हैं तुम्हारी नजर में शॉर्ट सर्किट? ओपन वायर से जुड़े होने को ही शॉर्ट सर्किट कहते हैं ना भाई। अरे ओपन वायर से जुड़े होने को ही तो क्या कहते हैं? तो ये तार से जुड़ा हुआ है, ओपन वायर से जुड़ा हुआ है, सो दिस वन इज द शॉर्ट सर्किट, राइट? अरे ओपन वायर से जुड़ा है, इसीलिए ये क्या है? शॉर्ट सर्किट है। क्लियर? बोलो, ये वाला पॉइंट P है, तो क्या मैं इस पॉइंट को P कह दूं क्या? या मैं इस पॉइंट को यदि मैं X और Y कहूंगा, तो तुमको एक बात तो क्लियर है कि P और Y एक ही पॉइंट हुए और Q और X एक ही पॉइंट हुए। अरे P के साथ Y एक ही पॉइंट है और X के साथ Q, क्यों? क्योंकि Q और X ये एक ही पॉइंट हुए ना, R/3 हो जाएगा। बिल्कुल सही। चलो P से स्टार्ट करो। P और X के बीच में R, अच्छा X और Y के बीच में फिर R, लेकिन Y जुड़ा हुआ है किससे? P से। Y और Q के बीच में फिर, लेकिन Q जुड़ा हुआ है X से, तो X, Q, तो R का यहां क्या बनने जा रहा है बोलो? R/3 बनने जा रहा है। गुड अनिकेत, गुड शाश्वत, गुड ऑल, राइट? अरे समझ रहे हो? चलो एक और क्वेश्चन तुम लोगों को पता है ना, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, ये वाला शॉर्ट सर्किट कर देता हूं। चलो अब बताओ A और D के बीच में इक्विवेलेंट बताओ। इधर से करंट दो, इधर से करंट लो।
ए बी सी और डी, ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट बताओ। शॉर्ट सर्किट है क्या ये? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ओपन वायर से जुड़े पॉइंट एक पॉइंट होते हैं, ओपन जुड़े। तो बोलो ए और सी एक पॉइंट हुए ना, और कौन कौन एक पॉइंट हुआ? बी और डी एक पॉइंट हुआ ना। तो गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग मुझे। अब गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कल मैं ढेर सारा एग्जाम्पल करवा करके सर्किट एनालिसिस क्या करने जा रहा हूं, कंप्लीट, राइट, ताकि सर्किट में कोई दिक्कत नहीं हो। व्हाट इज? यस, गुड शाश्वत, R/4। चलो कैसे कर रहे हो बताओ। देखो ए से चालू करो भाई। ए से बी में एक रेसिस्टेंस, ए से बी में एक रेसिस्टेंस, और बी से सी में एक रेसिस्टेंस। लेकिन ये क्या? ए और सी एक ही पॉइंट। सी से डी में एक रेसिस्टेंस, लेकिन ये क्या? एक ही पॉइंट। ए और डी के बीच में एक रेसिस्टेंस। तो दिस वन इज R/4। R/4 हो जाएगा यहां पे। गुड आयुषी, गुड स्नेहा, गुड अनिकेत, गुड आसिफ, गुड राजीव, गुड ऑल। चलो समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है? तो कल हम लोग सर्किट एनालिसिस पूरा कर लेंगे। अब चूंकि यूनिट कंप्लीट होने जा रहा है, तो हम सभी एक बार थोड़ा सा बेहतरीन ट्राई करेंगे। मैं भी तुम्हारे लिए ट्राई करूंगा कि यूनिट खत्म होने से पहले पूरे यूनिट का नोट्स आपके पास अवेलेबल हो, आप उसकी कॉपी करा करके स्पाइरल करा पाएं, या आप उसका प्रिंट निकलवा पाएं, या आप उसको लिख पाएं। जो भी आपकी मर्जी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और जब पूरी यूनिट मैं तुम्हें बता दूंगा, तो यूनिट के दौरान आपने जरूर पॉइंट वाले क्वेश्चन निकाले होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 वाले। और यूनिट खत्म होने के बाद क्या निकालोगे सभी? प्रीवियस ईयर। यूनिट खत्म होने के बाद जस्ट बाद सभी स्टूडेंट्स, चाहे उसने शुरू का पॉइंट निकाला हो नहीं निकाला हो, यूनिट खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर सभी निकाल के बताएंगे। समझ रहे हो बात? उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रो से करंट का एक टेस्ट रख लेंगे, राइट? समझ गए बात? प्रीवियस ईयर नीट, प्रीवियस ईयर एम्स, मेंस और सेल्फ टेस्ट, इतना कर लेना यूनिट खत्म होने के बाद। अभी आप पॉइंट वाले क्वेश्चन करो। क्लियर है बात? तो आने वाले 5-7 लेक्चर में हम लोग इसे फिनिश करेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू। Have a good year to all of you. Happy New Year. Thank you.